वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजे चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड की करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि आप लोगों ने अभी देखा ही है कि उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिए गए हैं। तो उसी से संबंधित हम कुछ फैक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो वही बेसिकली रोज़ की तरह हम आप देखते हैं कि जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और बच्चों, इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपने उत्तराखंड की जनवरी माह की कुल पूरी करंट अफेयर नहीं देखी है या करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपको उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर फरवरी माह और मार्च माह के भी आपने उत्तराखंड के करंट अफेयर बनानी है, तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह होती हैं तो उनको आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको स्टडी विद आरजे के नाम से हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिकली इंट्रो में हम लोग चलते हैं। देखिए, जो सबसे पहले देखते हैं कि खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई। तो याद रखना, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो की गई है वो की गई है वर्ष 2013 से। और साथ ही साथ खेल रत्न पुरस्कार के आगे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार नाम जोड़ा गया, यानी देवभूमि कब से इसके आगे जोड़ा गया पूछा जाएगा। तो याद रखना, 2015 से उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के आगे देवभूमि शब्द भी जोड़ा जाना शुरू किया गया। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की खेल नीति कब जारी की गई, तो आप लोग आंसर करेंगे 16 जनवरी 2006 को। और किसके समय की गई, तो हरीश रावत के समय की गई थी। अब साथ ही साथ देखते हैं कि देखिए 2013 से शुरुआत हुई है, तो 2013 में किसको मिला है। तो याद रखना, सबसे पहला जो आपका खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है जसपाल राणा जी को, और जो संबंधित है आपके निशानेबाजी से। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तो हरि सिंह थापा जी को, और जो संबंधित है किससे, मुक्केबाजी से। अब बच्चों याद रखिएगा, इसमें 3 कैटेगरी होती हैं: खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अचीवमेंट अवार्ड आप लोग कह सकते हैं। तो याद रखना कि खेल रत्न मिला है जसपाल राणा को, द्रोणाचार्य मिला है हरि सिंह थापा को, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है पद्म बहादुर मल को। आगे देखते हैं। अब देखिए, इनके सामने जस्ट मैंने इनके खेल लिखे हुए हैं कि कौन खिलाड़ी किससे संबंधित, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जसपाल राणा निशानेबाजी से, हरि सिंह थापा मुक्केबाजी से और पद्म बहादुर मल भी आपके बॉक्सिंग से हैं। साथ ही साथ अगला देखते हैं, वर्ष 2014 के लिए खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आप लोग देखेंगे कि त्रिलोक बसरा जी को खेल रत्न दिया गया है, नारायण सिंह राणा जी को द्रोणाचार्य दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है हरिदत्त काफड़ी जी को, और जो संबंधित है आपके बास्केटबॉल से। और नारायण सिंह राणा जी हैं निशानेबाजी, त्रिलोक सिंह बसेड़ा हैं आपके फुटबॉल से। आगे चलते हैं, वर्ष 2015 के लिए देखते हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है राम बहादुर छेत्री को, जो फुटबॉल से संबंधित हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार आप लोग देखेंगे तो रेणु कोहली जी को, जो एथलीट्स हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप लोग देखेंगे तो हंसा मनराल जी को दिया गया, जो भारोत्तोलन से आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, वर्ष 2016 के लिए बच्चों खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है गुरमीत सिंह को, जो वॉक रेसर से संबंधित हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में आप देखेंगे सुरेंद्र भंडारी जी, जो एक धावक हैं। और साथ ही साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देखेंगे तो राजेंद्र सिंह रावत जी को दिया गया है, जो आपके हॉकी से संबंधित हैं। देखिए, इसी में आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 के लिए देखते हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है एकता बिष्ट को, जो क्रिकेट से संबंधित हैं। और साथ ही साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है लियाकत अली को। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग आगे लिख लीजिएगा कि दोनों जो लियाकत अली और एकता बिष्ट हैं, दोनों ही क्रिकेट से संबंधित हैं। और वर्ष 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया था। और साथ ही चलते हैं वर्ष 2018 में। तो वर्ष 2018 में आप लोग देखेंगे खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है मनीष रावत जी को, जो एथलीट्स से हैं। और साथ ही साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है अनूप बिष्ट जी को। और इसी प्रकार वर्ष 2019 में देखते हैं तो खेल रत्न दिया गया है मनोज सरकार को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अरुण कुमार जी को, जो वॉलीबॉल से संबंधित है। आई होप आपका यहाँ पे तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक की ओर। अब देखते हैं आपका कि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में किस किस को मिला हुआ है। पहले तो आप लोग बच्चों ये जान लीजिए कि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार में 5 लाख की धनराशि दी जाती है। और उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार में 3 लाख की दी जाती है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में भी 5 लाख की धनराशि दी जाती है। अब देखिए, पहला यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ष 2019-20, या आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं वर्ष 2020 हेतु यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लक्ष्य से। बच्चों याद रखें, जहाँ पे 19-20 लिखा है यहाँ पे वर्ष 2020 के लिए ही आप लोग करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके लिए इतना घबराने की बात नहीं है। आप इस लोग इसको यहीं पर करेक्ट कर सकते हैं कि वर्ष 2020 हेतु यह पुरस्कार लक्ष्य सेन को दिया गया है। साथ ही साथ देखते हैं वर्ष, देखिए दोबारा वर्ष 2021 लिखा गया, इसको आप फिर कर सकते हैं वर्ष 2021।
तो 2021 के लिए दिया गया है आपका चंदन सिंह को, जो है एथलीट, और पल्लव सेन आप जानते हैं बैडमिंटन से संबंधित हैं। आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से लिखिएगा। अगला देखिए वर्ष आपके 2022 के लिए अभी घोषणा नहीं की गई है, तो आप लोग अभी यहाँ पे वर्ष 2020 के लिए देखेंगे लक्ष्य सेन, वर्ष 2021 के लिए देखेंगे चंदन सिंह, और वर्ष 2022 के लिए अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। आगे चलते हैं देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार में, कि देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस को मिला है। तो वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है डीके सेन जी को, जो बैडमिंटन कोच हैं, और साथ ही साथ वर्ष 2021 के लिए दिया गया है कमलेश कुमार जी को, जो ताइक्वांडो से संबंधित हैं, और वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो उसमें आप करेंगे संदीप कुमार, जो आपके तीरंदाजी से संबंधित हैं। ठीक है, तो बच्चों देख लीजिएगा, वर्ष 2020 डीके सेन, वर्ष 2021 कमलेश कुमार, वर्ष 2022 संदीप कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आपका दिया गया है, वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है सुरेश चंद्र पांडे जी को, जो खेल विभाग के उप निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखेंगे थोड़ा सा इस बार के उसमें कुछ नए पॉइंट भी थे, तो जो मैंने यहीं पे ऐड कर दिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं राज्य का खेल विश्वविद्यालय बनाने की बात कही जा रही है, तो उसके लिए हल्द्वानी को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, और कितने एकड़ में बनाया जाएगा, तो आप लोग 100 एकड़ में, याद रखना 100 एकड़ में यहाँ पे हल्द्वानी में राज्य का खेल विश्वविद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे कि आपको मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर में यहाँ पे बताया हुआ था कि जो उत्तराखंड की करंट अफेयर में एक आपने क्वेश्चन देखा था कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, यानी इस साल राष्ट्रीय खेलों का, या सॉरी वर्ष 2024 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। यह पूछा जाएगा वर्ष 2024 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कहाँ होगी, तो आप लोग उत्तराखंड ही करेंगे। वहाँ पे उस टाइम राष्ट्रीय मंडल हो गया था, तो आई होप आप लोगों ने वो क्लियर और वहाँ पे सही कर लिया होगा, वो राष्ट्रीय मंडल नहीं राष्ट्रीय खेल है। दूसरा चलते हैं, एक इस बार पुरस्कार और आपने सुना होगा कि हिमालयन रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, हिमालयन रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2022 से होगी, लेकिन अभी ये किसी को भी नहीं दिया गया है। तो आई होप आपके ये 3 पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उत्तराखंड की डेली मंथली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, और कुछ दिनों बाद आपका यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का भी लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।